लोकसभा चुनाव ने मुंजारे दंपत्ति के बीच दरार पैदा कर दी है और दरार लगातार बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। पहले कांग्रेस विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे को पति बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने चुनाव तक घर छोड़ने की नसीहत दी थी, जिसके जवाब में विधायक श्रीमती मुंजारे ने पति कंकर मुंजारे की घर छोड़ने की नसीहत पर कहा था कि विवाह के बाद से मुंजारे जी और उनका साथ जन्मों तक का है। भारतीय संस्कृति में जब महिला ब्याह कर पति के घर डोली में आती है तो उसकी अर्थ ही बाहर निकलती है। इसका जवाब देकर उन्होंने घर छोड़ने से मना कर दिया था, लेकिन अब पति पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी का जवाब सामने आया है, जिसमें कांग्रेस विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के घर नहीं छोड़ने पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने खुद ही घर छोड़ने की बात कही है। पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी का जवाब अब सामने आया है। कांग्रेस विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे सात जन्म और अर्थी घर से जाने की बात कह रही हैं और ऐसी बातों से जनता को गुमराह कर रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। जब एक जन्म में मुश्किल हो रहा है तो सात जन्म कैसे रहेंगे? यही नहीं, उन्होंने परिवार में चुनाव के दौरान पड़ी दरार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार को तोड़ रही है। कांग्रेस को विधायक श्रीमती मुंजारे को समझाना चाहिए था कि वो चुनाव तक अन्यत्र रहें। बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि यदि विधायक श्रीमती मुंजारे घर छोड़कर नहीं जा रही हैं तो वो 3 अप्रैल को घर छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक श्रीमती मुंजारे कांग्रेस का प्रचार करें, लेकिन इस घर से ना करके 19 अप्रैल तक अन्यत्र रहकर करें। यह हमने कहा था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में घर नहीं छोड़ी तो आज क्यों छोड़ेंगी जैसी बात कह रही हैं। उस दौरान हम अलग क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आज मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूं। भले ही अनुभा मुंजारे ये चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रचार कर वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरे खिलाफ तो हैं, जो सिद्धांतों और उसूलों के खिलाफ है, और हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं जिसे जनता भी समझेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐसी परिस्थिति खड़ा कर कांग्रेस घर में बंटवारा करा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस प्रत्याशी बीमार पिता को लेकर घूम रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में अनुभा मुंजारे के चुनाव के दौरान उन्हें बीमार बताया जा रहा था और आज वो अच्छे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भागम भाग की स्थिति है और लोकसभा चुनाव के बाद जिले के 3 विधायक भी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही अंतर कलह मची है, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। इसे जनता को समझना होगा और सबक सिखाकर जनता के लिए लड़ने वालों को चुनना होगा। आप जो है चुनाव तक है, आप कहीं रहना, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ रही हो। आप प्रत्यक्ष चुनाव लड़ रही हो, आप प्रत्यक्ष लड़ रही हो चुनाव, तो उसमें कौन सी गलत बात कर दी हमने? और जनता भी समझेगी और जनता भी सोचेगी, आपको भी मालूम है कि हमने कोई गलत बात रखी नहीं है। 19 तारीख तक की बात की हमने, इसमें कौन सी बात है? ये बनावटी बात बना बना के डालना, बना बना के करना, ये कोई अच्छी बात है क्या? और कांग्रेस पार्टी ऐसी सिखा रही है क्या? एक कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, एक घर में लड़ाई कराओ, झगड़े कराओ, बंटवारा कराओ। कांग्रेस के नेताओं को हस्तक्षेप करना था, उनको समझाना था, नहीं भाई ऐसा मत करो कि वो अगर बोल रहे हैं तो आप मतलब दूसरी जगह रह लो 19 तारीख तक के लिए, स्वच्छ और मतलब स्वतंत्र विचारधारा के लिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? कांग्रेस से कुछ लोग जो है उनको समझा रहे हैं, कौन समझा रहे हैं हम नहीं जानते हैं। उसी में कांग्रेस की बुरी हालत होती जा रही है, खराब स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट जो जवान भी नहीं बचा पाएगा। पिता उनका पिता बीमार, उसको ले लेके जा रहे हैं, सम्मेलन में जाके बैठा रहे हैं। वो उनको अपने पिता से मतलब नहीं है, सम्राट सिंह को सुख स्वास्थ्य से बीमार आदमी को ले जाके दिखा रहे हैं। जब अम्मा मुंजारे जब चुनाव लड़ रही थी तो वो बोल दिया था कि मेरे पिताजी बीमार है, उनको नाखुद पहुंचा दिया था, एक दिन भी आने नहीं दिया था। अब खुद का चुनाव है तो पिता उनका बीमार भी तब भी अच्छा हो गया, उनको ले जाके घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन कम है, जिसके लिए हम जनता से वोट दो, नोट दो और भ्रष्टाचारी और बेईमान पर चोट करो का नारा देकर सहयोग ले रहे हैं। यही काम आज़ादी के दौरान क्रांतिकारियों ने किया था और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज भी वही स्थिति है, बस स्वरूप बदला है। आज हमें संविधान और देश बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से वोट के साथ नोट लेने वाला ही सशक्त जनप्रतिनिधि हो सकता है, क्योंकि वो जनता से दबा रहेगा और उनके नीचे रहेगा, जिसे जनता कभी भी बुला सकेगी।
तो ये सब समझेगी इस बात को। हमने अपना फैसला कर लिया कि हम उसको कल्याण से छोड़ देंगे और चुनाव लड़ेंगे जम के। कुछ राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि जीतू पटवारी के आने के बाद जो है मुंजारे दंपत्ति में ये सब विवाद की स्थिति बनी गई। जीतू पटवारी के बाद भी, और जीतू उसके लिए जिम्मेदार है, जीतू पटवारी जिम्मेदार है, दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे है। जीतू पटवारी क्या है, उसके कोई बड़ा भाई कोई मैचुअर आदमी है क्या? जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह का सिपाही टाइप का है। उसने आके बदलना शुरू किया तो मतलब सोची समझी साजिश किया ना यहाँ पर आके। कांग्रेस ने किया, जीतू पटवारी का खेल क्या भाई कांग्रेस ने की पूरी है। कांग्रेस जिम्मेदार उसके लिए। और जनता को कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए इसके लिए। अगर जनता अगर सही गलत को अगर समझती है, पहचानती, तो सबक सिखाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि उसके पहले तो सब कुछ सही चल रहा था। हाँ, तो वही मैंने कहा कि जनता को सबक सिखाना चाहिए इसके लिए। बड़े कल्याण से जाने की हमारी इच्छा नहीं है, बहुत तकलीफ हमको है, लेकिन जाना पड़ेगा। आपकी फिर आगामी क्या प्लानिंग है? आपने कहाँ पर रहने का निर्णय लिया? अभी हम कहाँ रहेंगे, अभी तो उसका अभी क्या हो जाएगा शाम तक, लेकिन कल तो छोड़ देंगे हम।